हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और साथ में ही आपको बेसब्री से इसका इंतजार भी होगा, क्योंकि जिन साथियों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया था, वो साथी सभी लोग यूट्यूब पर हर वीडियो को, जो कटाव वाली वीडियो, वो तो देख ही रहे हैं। आज हम जो बात करेंगे स्पेशली, वो किसके बारे में बात करेंगे कि इसका आखिर जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। इसके पहले 16 जुलाई को एक नोटिस जारी हुआ था, जिसके बारे में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये नोटिस जारी हुआ था 16 जुलाई को। 16 जुलाई को भाई नोटिस जारी होता है। इसमें डीबीपीएसटी की हमें डेट बताई जाती है कि 17 अगस्त से क्या है, डीबीपीएसटी स्टार्ट होगी। डीबीपीएसटी कब से स्टार्ट होगी? 17 अगस्त 2026 से इसकी डीबीपीएसटी स्टार्ट होगी। तो आप सभी साथियों को इंतजार होगा कि भाई अगर डीबीपीएसटी की डेट आ गई है, 17 अगस्त से स्टार्ट है, तो आखिर इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। अब तो बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, तो आखिर अब इसका रिजल्ट जो है वो कब तक आ जाएगा, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और हिंदी से डर लग रहा है, तो आप हिंदी का स्पेशल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 99 रुपए में आपको एग्जाम वेब एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। गुरु 50 कूपन कोड यूज करना है और किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आरओ की तैयारी कर रहे हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित कोई भी एग्जाम हो, वहां पर चाहे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का एग्जाम, यूपीएसआई, यूपी पुलिस सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, या कोई भी एग्जाम हो जहां पर हिंदी पूछी जा रही है, तो एकमात्र बेस से आपकी कंप्लीट हिंदी की प्रिपरेशन होने वाली है। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम आगे बात करेंगे यूपीएसआई के बारे में। देखिए, यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जो है वो जारी कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि यूपीएसआई का जितने भी कैंडिडेट ने रिटन एग्जाम दिया था, सबका स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। अब हम इनमें थोड़ा सा यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होम गार्ड के डेट के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर इनका जो रिजल्ट आया था वो डीबीपीएसटी से कितना पहले आया था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो वैकेंसी होती है वो होती है किसकी? यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,244 पद वाली। इसकी बात करें तो इसका विज्ञापन जारी होता है 23 दिसंबर 2023 को। इसका एग्जाम होता है 17 और 18 फरवरी 2024 को, जो कि निरस्त हो जाता है। एग्जाम पेपर रद्द हो जाता है इसका, फ्रॉड के चक्कर में या फिर धांधली के चक्कर में। पहली लिखित परीक्षा होती है, जो परीक्षा रद्द हो जाती है पेपर लीक के चक्कर में 24 फरवरी को। और इसके बाद में क्या है, री एग्जाम होता है 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को। ये क्या होता है? री एग्जाम होता है इसका। इसके बाद में अगर हम बात करें, इसकी जो आंसर की आती है वो 30 अक्टूबर को आती है। और इसका जो रिजल्ट आता है, परीक्षा परिणाम आता है, वो आता है 21 नवंबर 2024 को। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए कब आता है भाई, 21 नवंबर 2024 को इसका रिजल्ट आता है। इसके बाद में डीबीपीएसटी के जो स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है 26 दिसंबर को। यहां से लगभग हमको 30 से 35 दिन मिल रहे हैं। इससे पहले क्या, 30 से 35 दिन मिल रहे थे, लेकिन इसके बाद में क्या होता है, आपने देखा होगा। बाकी आगे का तो प्रोसेस पता ही होगा। वहीं यूपीएसआई की अगर हम बात करें, तो यूपीएसआई का जो लिखित परीक्षा होती है वो होती है 14 एवं 15 मार्च को। 14 एवं 15 मार्च को परीक्षा होती है। परिणाम कब जारी होता है? परिणाम जारी होता है 7 मई 2026 को। 7 मई 2026 को परिणाम जारी होता है। और वहीं अगर इसके डीबीपीएसटी की बात करें, तो डीबीपीएसटी इसकी स्टार्ट होती है 15 एवं 16 जून को डीबीपीएसटी होती है। और 17 तारीख को रिजर्व रखा जाता है कि अगर कैंडिडेट ज्यादा हुए जा रहे हैं और डीबीपीएसटी नहीं हो पा रही बाई चांस, तो उनको 17 तारीख के लिए रिजर्व डेट दे दी गई थी। 17 जून को एक रिजर्व डेट रखी गई थी। अब यहां से देखिए 7 मई को क्या आ रहा है भाई, परीक्षा परिणाम आ रहा है। 7 मई से कितना, 15 एवं 16 जून, तो 15 दिन तो सीधे सीधे इधर जा रहे हैं और 23 दिन तो इधर जा रहे हैं। यहां से लगभग हम देख रहे हैं कि भाई यहां से भी हमें 35 से 40 दिन देखने को मिल गए थे। 35 से 40 दिन तो हमें यहां भी देखने को मिल गए थे ना, कि बीच में गैप देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं स्पेशली किसकी, जो अभी हाल ही में जिसका रिजल्ट आया था, यूपी होम गार्ड है, इसका रिजल्ट आया था। होम गार्ड भर्ती का पद कितने थे? 41,424 पद थे। इसका जो रिजल्ट आया भाई, आप देखेंगे विज्ञापन कब जारी होता है? 18 नवंबर 2025 को। आवेदन भी इसी दिन शुरू हो जाते हैं। अंतिम तिथि 17 दिसंबर होती है। और इसके बाद में लिखित परीक्षा जो होती है वो कब होती है? 25, 26 एवं 27 अप्रैल को। 25, 26 एवं 27 अप्रैल को क्या होती है? लिखित परीक्षा होती है। आंसर की इसकी जारी होती है 7 मई को, वो तो अलग बात है। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा का परिणाम कब जारी होता है। परिणाम जारी होता है 28 जून को।
परिणाम कब जारी होता है? 28 जून को जारी होता है। और इसकी डीबीपीएसटी जो स्टार्ट होती है वो कब से स्टार्ट हुई थी? वो 13 जुलाई से स्टार्ट हुई थी। अगर यहां से देखें यूपी होमगार्ड से, तो हमें कितना केवल टाइम मिला है? यहां से हमें टाइम मिला है रिजल्ट से डीबीपीएसटी का 15 दिन का टाइम मिला है। मात्र 15 दिन का टाइम मिला हुआ है, केवल और केवल 15 दिन का टाइम दिया गया है कि जब रिजल्ट जारी हुआ उसके ठीक 15 दिन बाद क्या है, डीबीपीएसटी स्टार्ट करवा दी गई। अभी देखिए हाल ही में यूपीएसआई के बाद में एक नोटिस भी आया था कि आगे से जो परीक्षाएं होंगी उसमें हम 15 दिन का ही समय देंगे, जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके ठीक 15 दिन बाद हम क्या कर देंगे, आपका डीबीपीएसटी स्टार्ट कर देंगे। वैसा ही देखा होगा आपने यूपी होमगार्ड में हुआ, यहाँ पर आपके सामने है, सब कुछ साक्ष्य प्रस्तुत है। अब हम बात करते हैं जो वे वर्तमान वैकेंसी है यूपी पुलिस की, यूपी पुलिस की वर्तमान वैकेंसी है। देखिए इसकी जो डेट बताई गई है वो कितनी बताई गई है, वो बताई गई है कि 17 अगस्त से क्या करना है इनको, डीबीपीएसटी स्टार्ट करनी है। कब से स्टार्ट करनी है? 17 अगस्त 2026 से डीबीपीएसटी स्टार्ट करनी है। अब आप खुद सोचिए, जैसा कि अभी होमगार्ड में हुआ, कितना समय मिला था? केवल 15 दिन का समय मिला है, 15 दिन का समय मिला है। तो आप ये मान के चलिए भाई रिजल्ट जो है कल परसों में आ सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं आएगा, आ भी सकता है, लेकिन इसकी जो डेट जाएगी वो जहां तक चांस क्या लग रहा है कि 1 या 2 अगस्त को आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा आयोग के द्वारा। आयोग के द्वारा रिजल्ट कब जारी किया जाएगा? 1 या 2 अगस्त को जारी किया जाएगा। इसके अलावा इसके लास्ट में तो होगा नहीं, क्योंकि भाई 15 दिन को तो मिनिमम समय देना ही देना है 15 दिन का। अब 15 दिन के अलावा भी, जैसे आज आप देख रहे होंगे कि आज की जो डेट हो गई है वो हो गई है 24 जुलाई। 24 जुलाई, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो भाई 25 जुलाई, 24 और 25 जुलाई को आप लोग देख रहे होंगे। तो ये डेट हो गई आज की। अगर आपका रिजल्ट जारी होने वाला होगा तो या तो एक दिन और लगेगा, 26-27 को जारी हो सकता है या 28 को जारी हो सकता है। अगर इन दिन नहीं होता है, इन दिनों जारी, तो आप मान के चलिए कि आपका 1 तारीख तक तो 100%, 1 या 2 तारीख, 2 तारीख के आगे नहीं जाएगा रिजल्ट जो है वो आपका, 2 तारीख के बाद नहीं जाएगा, 2 तारीख से पहले ही जारी हो जाएगा। और मेरे हिसाब से ये 26-27 को भी जारी हो सकता है, पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। लेकिन ये मान के चलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपका रिजल्ट जो है वो 2 तारीख से पहले आ जाएगा, 15 दिन का समय तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम बिल्कुल ट्रेंड पर जाएं, ट्रेंड जो होमगार्ड का था, होमगार्ड का ठीक 15 दिन पहले जारी किया गया। 13 तारीख को अगर डीबीपीएसटी थी तो उसका रिजल्ट कब जारी कर देते हैं ये लोग? 28 तारीख को जारी कर देते हैं। मतलब ठीक 15 दिन का समय मिला है। अब 15 दिन का बीच में जब गैप मिला है तो आप ये मान के चलिए इसका रिजल्ट भी कब, 1 तारीख को आ जाएगा 100%। यानी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है इसका रिजल्ट हमें 1 तारीख को देखने को मिल जाएगा। तो ये बात आप लोग मान के चलिए। अब हम थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं कट ऑफ पर, क्योंकि भाई आप वीडियो भी इसीलिए देखने आए होंगे कट ऑफ के लिए, तो चलिए कट ऑफ के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस बार जो पद थे हमारे पास वो कितने थे। तो टोटल पद जो थे वो थे 32,679 पद, 32,679 पद थे, जिसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के पद थे वो थे 13,093 पद। अन्य पिछड़ा वर्ग के पद कितने थे? 8,918। और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के 3264 पद, अनुसूचित जाति के 6,857 पद और अनुसूचित जनजाति के थे 647 पद। तो ये टोटल पद थे जो कि कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं जो 60,244 वाली भर्ती हुई थी उसमें क्या हमारा रहा था, मतलब क्या कट ऑफ रही थी 60,000 वाली भर्ती में हम बात कर रहे हैं भाई। तो इसमें देखेंगे 60,244 में जो मेल कैंडिडेट की कट ऑफ गई थी अनरिजर्व कैटेगरी में 214 नंबर गई थी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी था, यहाँ पर क्या था भाई, निगेटिव मार्किंग था। फाइनल कट ऑफ इनकी कितनी जाती है? 225 नंबर जाती है। फीमेल कैटेगरी की 203 नंबर गई थी और फाइनल कट ऑफ गई थी इनकी कितनी? 212 नंबर। अगर हम यहां से अंतर देखें, अंतर कितना था? अंतर हुआ था लगभग 8 नंबर का। और यहां से अंतर देखें तो यहां से अंतर लगभग कितना देखने को मिला था? 11 नंबर का अंतर देखने को मिला था। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनकी 187 कट ऑफ इनकी ये गई थी मेल कैंडिडेट की, और 209 गई थी इनकी फाइनल कट ऑफ। डीबीपीएसटी की फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी भाई? फाइनल कट ऑफ गई थी 209। अगर हम वही बात करें फीमेल कैंडिडेट की तो 180 कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस फीमेल की और 193 गई थी इनकी फाइनल कट ऑफ। तो यहां से यहां तक अंतर इनका हुआ था 13 नंबर का, 13 नंबर बढ़े थे। और इसके बाद में इसमें जो देखेंगे आप तो इसमें लगभग आपके जो नंबर बढ़ रहे हैं वो 22 नंबर बढ़ रहे हैं। कितने नंबर बढ़ रहे हैं भाई? 22 नंबर बढ़ रहे हैं। अगर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 199 नंबर गई थी और 216
16, यानी यहां से इनका नंबर स्कोर कितना बढ़ रहा है भाई, 17 नंबर बढ़ रहा है। 17 नंबर फाइनल के लिए बढ़े थे। इसके बाद में 189 गई थी ओबीसी फीमेल की, और 11 नंबर इनकी बढ़ोतरी हुई थी, 11 नंबर से ज्यादा की हुई थी कुछ पॉइंट, लेकिन हम मोटा मोटी मान रहे 11 नंबर की बढ़ोतरी हुई थी फाइनल कट ऑफ के लिए। इसके बाद में अनुसूचित जाति एससी की बात करें, 178 नंबर इनकी डीबीपीएसटी कट ऑफ गई थी, और फाइनल कट ऑफ में इनके 196 मार्क्स हुए थे, जो कि कितने बढ़ते हैं भाई, 18 मार्क्स यहाँ से सीधे सीधे बढ़ रहे हैं, 18 मार्क्स का अंतर हुआ था। और फीमेल कैंडिडेट में 169 गई थी कट ऑफ, और इनके कितना भाई बढ़ा था, इनके 11 नंबर बढ़े थे। देखिए आप लोग इनका देखिए, जो फीमेल कैंडिडेट है उनका मैक्सिमम जो नंबर बढ़ रहा है वो 13 नंबर ही बढ़ रहा है। इसके बाद में अनुसूचित जाति की अनुसूचित जनजाति 147 यहाँ मान लेते हैं कट ऑफ गई थी, इसके बाद में 170 इनकी वो हो गई थी ये फाइनल कट ऑफ, तो यहां से में 23 नंबर बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो केवल अनरिजर्व कैटेगरी में 11 नंबर की बढ़ोतरी हुई थी, बाकी सभी में आप देख रहे हैं कि 22, 17, 18, 23, मतलब एक लगभग एवरेज देखा जाए तो 20 के आसपास का एवरेज बैठ रहा है, 20-21 के आसपास का। और यहाँ पर देखेंगे फीमेल कैटेगरी की, तो यहाँ पर केवल 10 नंबर देखने को मिले थे भाई, 136 गई थी डीबीपीएसटी की, और 146 इनकी फाइनल हो गया था। 146 में एसटी कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हो गया था यहाँ पर, जो 60,244 पद थे। इस बार क्या है, एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें आपको सारी डिटेल बताई थी भाई कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, पिछली बार कितने लोगों ने एग्जाम दिया था, और कौन कौन से लोगों ने, मतलब कितने बच्चों ने एग्जाम छोड़ा था, और कितने फॉर्म वगैरह अप्लाई हुए थे, एक सीट पर कितना कंपटीशन था, उसके चलते सारी चीजें बताई थी। अब हम बात करते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए ये कट ऑफ बनाई गई है जो मैं आपको यहाँ पर शो करा रहा हूँ। तो ये कट ऑफ जो है वो उसी के हिसाब से बनाई गई जो आपका डाटा मिला था। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी वो 238 नंबर के आसपास रहने वाली है, और इसके बाद में फीमेल की कट ऑफ जो है वो 220 या 225 नंबर के आसपास रहने वाली है। 32,679 पद, जो अब की कट ऑफ की बात कर रहा हूं, जो अभी 32,679 पद का रिजल्ट आने वाला है उसकी कट ऑफ की बात हो रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो 220 से 225 नंबर में देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं कि प्लस माइनस 5 और हो सकता है, प्लस माइनस 5 और हो सकता है। और भाई नॉर्मलाइजेशन में भी तो नंबर मिलेंगे ना आप लोगों को, नॉर्मलाइजेशन में भी 8-10 नंबर मिल जाएंगे आराम से। और किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा ये तो आप यूपीएसआई में देख ही चुके हैं, कोई भी आइडिया नहीं लगाया जा सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी यूट्यूबर ये कह रहा है, या किसी भी यूट्यूब के मतलब कोई भी आप देख रहे हैं किसी भी चैनल में ये बात कही गई है कि इतना स्कोर बन सकता है, इतना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, तो ऐसा कोई भी आइडिया नहीं लगाया जा सकता है स्पेशली, क्योंकि यूपीएसआई में किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिला है। कई बच्चों के मेरे पास कॉल या मैसेज आए हैं जिनमें मैंने देखा है उनको किसी में बता रहे कि किसी को 20 मिल गया, किसी को 25 मिल गया। भाई जो टॉपर हुआ था उसके 400 में 401 नंबर आए हैं, किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिला है, तो इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 220 से 226 यहाँ पर लिखा है, तो आप प्लस माइनस 5 और कर लीजिए भाई, 230 के आसपास ओबीसी की रहने वाली होगी। इसके बाद में 210 जो है वो फीमेल कैंडिडेट की डीबीपीएसटी कट ऑफ रहने वाली होगी जो ओबीसी की होंगी। एससी कैटेगरी में 198 से 206, या फिर आप कह लीजिए 210 से 215 के बीच में जो है वो एससी कैटेगरी कट ऑफ जाएगी, और फीमेल की जो रहेगी वो 190 के आसपास रहेगी, 190 या 192 के आसपास रहेगी। इसके बाद में एसटी कैटेगरी कट ऑफ जो है वो 165 से 172 के बीच में, या फिर आप कह लीजिए 175 के आसपास जो है वो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है, बल्कि इतनी जाएगी नहीं, देख लेना आप, इससे कमी रहेगी जितना मैं बता रहा हूं ना, ये जो गैप दे रहा हूं 165 से 170 के बीच में, इसी के बीच में कट ऑफ रहने वाली होगी। 156 से 164 जो है वो फीमेल कैंडिडेट की, एसटी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ रहने वाली होगी। तो ये जो पूरा कट ऑफ का मैट्रिक्स था जो मैंने आपको बताया है भाई, हर एक कट ऑफ के बारे में, चाहे अनरिजर्व हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैंडिडेट की कट ऑफ जो है आप एक बार कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, वहां से आपको देखने को मिल जाएगी कि आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहें।